नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद वटकर है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ जॉइंट रोबोट के साथ। तो आज हम सीखेंगे कि स्लिप डिस्क क्या होता है और इसकी तकलीफ क्या होती है और इसमें ऑपरेशन कब करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक स्पाइन का मॉडल है। हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये हड्डियाँ हैं, इनको रीढ़ की हड्डियाँ या वर्टिब्रे कहते हैं और इनके बीच में ये जो सफ़ेद वाला आपको दिखाई दे रहा है ये होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो भाग होते हैं। पहले भाग में एक फाइब्रस लेयर होता है जो बाहर का लेयर होता है और अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है। तो जब भी हमारे शरीर की घिसावट होती है या फिर जिसको हम वेयर एंड टेयर होता है, तो ये जो फाइब्रस पार्ट है ये टूट जाता है और उसके बाद तो वो जो जेली वाला पार्ट है वो बाहर आता है। इसी को स्लिप डिस्क कहते हैं। तो अगर हम इसमें समझे तो यहाँ से ये जो फाइब्रस पार्ट है ये टूट जाएगा और जेली वाला पार्ट बाहर आएगा और यहाँ से जो नसें बाहर आ रही है उनको दबाना शुरू कर देगा। तो ये क्यों होता है? जनरली अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आप ओवरवेट है, तो जो तनाव आता है डिस्क पे वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये डिस्क बाहर आ सकती है। दूसरा, अगर आपको कोई चोट लगी हो, आप गिर गए हो या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ हो, उस दौरान भी ये जेली वाला पार्ट बाहर आकर नसों को दबा सकता है। तीसरा, अगर आप कोई वजन उठा रहे हो और आप प्रॉपर टेक्निक से नहीं उठा रहे हो, तो उसके वजह से भी जो डिस्क पे जोर ज़्यादा आकर ये जो डिस्क है वो बाहर आकर नसों को दबा सकती है। तो इसके वजह से तकलीफ क्या होती है? तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो सकता है। ठीक है, दूसरा, जब ये जेली वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नसों को दबा रहा है तो पहले आपको दर्द पैरों में महसूस होगा। दूसरा, ये आपका जो दर्द है उसके साथ आपको वीकनेस भी हो सकता है और पैरों में सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। ठीक है, तो जनरली इसमें सर्जरी करने की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पेशेंट्स में होती है। हार्डली 5 और 10% पेशेंट्स में ही सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जो डिस्क है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है, वो नसों को दबाती है और वहाँ जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है दवाइयों से। और कसरत से अगर आपके मसल्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो वो जो डिस्क है वो उधर के उधर ही रुक जाती है और नसों को और ज़्यादा नहीं दबाती और आप ठीक हो जाते हो। ठीक है, बट कभी कभी ये जो नसें हैं बहुत ज़्यादा दब जाती है और उसमें हमको सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिसमें हम कमर में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और दूरबीन के द्वारा जाकर हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर जो नसों को जो दबा रही है डिस्क उसको निकाल देते हैं और आपका दर्द चला जाता है। थैंक यू। इसके आगे भी अगर आपको और स्पाइन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करिए और हमारे वेबसाइट को विजिट करिए। धन्यवाद।